हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनिमल किंगडम। क्लियर। तो उसमें सारा हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया 1 बाय 1। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोटोकॉर्ड। ओके, तो पहले समझो बच्चों, नोटोकॉर्ड है क्या। तो देखो, नोटोकॉर्ड एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा? रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल रॉड जैसा स्ट्रक्चर, रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट याद रखना आपको। दूसरा, ये किससे बना होता है, किस जर्म लेयर से बना है? तो मीजोडर्म से। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। क्लियर। तो मीजोडर्म जो जर्म लेयर है, हमने 3 जर्म लेयर पढ़ा था, इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। उसमें मीजोडर्म से डिराइव होता है। क्लियर। उसके बाद याद रखना आपको कि ये हमेशा कब बनता है? तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो बनते हैं ना, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता रहता है, उस समय क्या होता है? नोटोकॉर्ड बनता है। क्लियर। तो जिस ऑर्गेनिज्म में या जिन जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं। तो जिन जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, वो कब बनेगा? उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब जब एम्ब्रियो बन रहा होगा, जैसे हमारे में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, हम ह्यूमन बींग्स में, तो इसमें नोटोकॉर्ड कब बनेगा? जब हमारा एम्ब्रियो बन रहा होगा। क्लियर। तो उस समय नोटोकॉर्ड बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो हमेशा याद रखना, इट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल। जैसे मैंने बताया था कि कोई ऐसे अगर ऑर्गेनिज्म है, तो ये वाला सरफेस क्या होगा? डॉर्सल, और नीचे वाला वेंट्रल। तो डॉर्सल साइड में ये प्रेजेंट होता है। समझ गया आगे आपको। और जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड होता है, उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स। उनको कहाँ रखते हैं? किस फाइलम में? फाइलम कॉर्डेटा में। क्लियर। और जिनके अंदर, जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में, अबाउट नोटोकॉर्ड, वो आपको नोट करना है। ओके बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट, it is a flexible rod like structure. Clear. First point. Second, it is derived or developed from mesoderm। एनसीईआरटी ने एक ही साथ लिख दिया, मैं उसको ब्रेक कर करके लिख रहा हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is formed ऐसे लिख दो, it is formed dorsally. It is formed dorsally, means dorsal side. It is formed dorsally during embryonic development, means जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब। कहाँ मिलेगा ये नोटोकॉर्ड? एग्जाम्पल, in
फाइलम कॉर्डेटा। क्लियर? फाइलम कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनिमल्स having notochord are called as chordates. Next important point, animals having absence of notochord are called as non-chordates. Animals having absence of notochord are called as non-chordates. क्लियर? तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखना। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स। अब मैं एक इम्ब्रियो बना रहा हूं। किसका इम्ब्रियो बना रहा हूं? किसका? कॉर्डेट्स का इम्ब्रियो। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सारे कॉर्डेट्स के लिए। क्लियर? तो एक कॉर्डेट का मैं एम्ब्रियो ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, यहां पर इस तरह का, जिससे आपको और पता चलेगा किस तरह का नोटोकॉर्ड होता है। देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये एम्ब्रियो है किसका? कॉर्डेट का। एम्ब्रियो ऑफ कॉर्डेट्स और फाइलम कॉर्डेटा। एम्ब्रियो ऑफ कॉर्डेट्स और फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर का क्या है? ये एम्ब्रियो है बच्चों। कॉर्डेट्स का एम्ब्रियो है, या बोल सकते हो फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी उसके मेंबर हैं उन सब में यही एम्ब्रियो, इसी तरह का एम्ब्रियो बनता है। क्लियर? तो इस तरह का एम्ब्रियो बनेगा। जो सबसे ऊपर मैंने बनाया दैट इज हॉलो, खाली, बिल्कुल हॉलो, जैसे हॉलो सिलेंडर होता है, खाली हॉलो। दिस इज हॉलो नर्व कॉर्ड। क्या है बच्चों? ये हॉलो नर्व कॉर्ड है। और कहां प्रेजेंट है? डॉर्सल। मैंने बताया था आपको, ये ऊपर वाला सरफेस क्या हो जाएगा? डॉर्सल, इधर वेंट्रल। इस तरह से आप लिख सकते हो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। उसके बाद देखो एक और सेकेंड स्ट्रक्चर है, ये भी डॉर्सल साइड ही है, और इसका नाम क्या है बच्चों? इसको ऐसे लेबलिंग करते हैं, इसका क्या नाम है? ये भी है डॉर्सल नोटोकॉर्ड। क्या है? डॉर्सल नोटोकॉर्ड। क्लियर? अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखोगे, क्योंकि इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, कौन नर्व कॉर्ड है, कौन नोटोकॉर्ड है। ठीक है? अभी आपको 2 मिनट दो मेरे को बस।
उसके बाद ये है माउथ और ये है एनस। ये छोटा सा टेल है और यहां से लेकर ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पोस्ट एनल पार्ट। मतलब एनस के बाद जो पार्ट है ना बच्चों, यहां से लेकर यहां तक दैट इज पोस्ट एनल पार्ट, और उसके बाद एक छोटी सी टेल है। क्लियर? तो क्या है, कॉर्डेट्स में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। दो ओपनिंग्स होती है, माउथ भी और एनस भी, फाइलम कॉर्डेटा में, कॉर्डेट्स में। तो इसीलिए यहां देखो माउथ भी है, एनस भी है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए हैं, दीज आर pharyngeal, these are pharyngeal gill slits, these are pharyngeal gill slits। pharyngeal gill slit। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ये कॉर्डेट्स का एम्ब्रियो है, समझ में आया आपको? और सबके एम्ब्रियो में, जैसे फाइलम कॉर्डेटा में अगेन 3 सब फाइलम है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब इतना समझो, फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर मैं भी हूं, आप भी हो, रेप्टाइल्स भी हैं, सांप, स्नेक, लिजार्ड यानी छिपकली, फिर फ्रॉग, फिशेस, सारे फाइलम कॉर्डेटा के ही मेंबर हैं। और सबके एम्ब्रियो में ये सारे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नोटोकॉर्ड, फिर माउथ, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, एनस, पोस्ट एनल पार्ट जो एनस के बाद आएगा, और लास्ट में एक छोटी सी टेल होगी। हमारे एम्ब्रियो में भी टेल होता है, लेकिन वो जैसे ही एम्ब्रियो आगे के स्टेज में आता है पूंछ गायब हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत रेयर, लेकिन अभी भी कभी कभी आप देखोगे कुछ बच्चे पूंछ के साथ पैदा होते हैं, छोटी सी टेल होगी उनके, लेकिन वो बहुत रेयर है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो भी मैंने लेबल किया सबके एम्ब्रियो में प्रेजेंट होंगे। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो, जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है यही आगे चल के बनता है नर्वस सिस्टम, समझ रहे हो? एम्ब्रियो में ये है, आगे चल के यही क्या बनाया, नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कौन बनाएगा, ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। इसी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड से क्या बनेगा, नर्वस सिस्टम। तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड डेवलप्स इनटू नर्वस सिस्टम, ये याद रखना। क्लियर? ये डॉर्सल नोटोकॉर्ड ये डेवलप होता है किसमें, ये डेवलप होगा किसमें, वर्टिब्री में। वर्टिब्री डेवलप इनटू वर्टिब्री, लेकिन सब में नहीं। वर्टिब्री का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। ये पीछे हमारे डॉर्सल साइड क्या है, बैकबोन है। ये बैकबोन बना होता है 26 वर्टिब्री का, ह्यूमन बींग्स की अगर बात करो तो, और एनिमल में चेंज होते रहते हैं। तो देखो ये जो डॉर्सल नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्री में चेंज होता है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्री छोड़ दो, वर्टिब्रल कॉलम लिख देता हूं तो और आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये डॉर्सल नोटोकॉर्ड चेंज होगा वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम को ही क्या बोलते हैं, बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम को ही क्या बोलते हैं, बैकबोन, जिसमें 26 वर्टिब्री होती हैं हमारे में। सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कोकिजियल है, जो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग बोन वाला चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे। क्लियर? तो मैं ये बता रहा था, देखो जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है ये भी डॉर्सल है,
और नोटोकॉर्ड भी डोर्सल है। तो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड किस में डेवलप करता है? पहले एम्ब्रियो में ये बन गया, उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्म होता है किसमें? नर्वस सिस्टम में, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। हाँ, ये है कि जैसे जैसे आप मोर एडवांस एनिमल होंगे उतना डेवलप नर्वस सिस्टम होगा। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम सबसे एडवांस है, फ्रॉग से, फिशेस से, रेप्टाइल से, बर्ड से, सबसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है क्या है? डेवलप है, ज्यादा एडवांस है, कह सकते हो आप। वैसे ही डोर्सल जो नोटोकॉर्ड है दैट आल्सो डेवलप इनटू वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन सब में नहीं, सब में नहीं कन्वर्ट होता है, ये ध्यान रखना है। नोटोकॉर्ड पूरे फाइलम कॉर्डेटा में है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम सारे कॉर्डेट्स में नहीं है। समझो मेरी बात, मतलब नोटोकॉर्ड सब में है, सारे कॉर्डेट्स में, लेकिन ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कुछ में ही मिलेगा आपको, और उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। समझ रहे हो? और वर्टिब्रेट्स वो हैं जो मतलब फाइलम कॉर्डेटा में एक सब फाइलम है, दैट इज वर्टिब्रेटा। समझ रहे हो? तो वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनमें नोटोकॉर्ड भी है और वो कन्वर्ट हुए किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में, तो उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। लेकिन सारे कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, यानी सब में नोटोकॉर्ड तो होगा, लेकिन सब में, सारे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम में, कुछ में नोटोकॉर्ड ही रह जाता है। समझ रहे हो? तो अगर सिर्फ नोटोकॉर्ड ही रह गया, क्लियर, तो वो कॉर्डेट्स तो हैं बट दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स। समझ में आ रहा है? दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्लियर। तो सब में नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम में। तो देखो बच्चों, इस डायग्राम को ऐसे रखते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लो, इसको रख करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं जो नोटोकॉर्ड से रिलेटेड है, तो इसको मैं रब करता हूं। इस डायग्राम को ऐसे ही रहने देते हैं और कुछ पॉइंट्स आपको लिखना है। देखो यहां पॉइंट लिखना, डोर्सल नर्व कॉर्ड डेवलप्स इनटू नर्वस सिस्टम like brain, spinal cord, इस तरह से। फिर सब में भी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, और सब में मतलब वो डिपेंड करेगा कितना ब्रेन डेवलप है, कितना स्पाइनल कॉर्ड। या आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैंने एग्जांपल बताया, नर्वस सिस्टम का टाइप हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो नोटोकॉर्ड डेवलप्स इनटू वर्टिब्रल column in only some members of phylum Chordata,
Notochord develops into vertebral column in only some members of phylum Chordata called as vertebrates. So we can say all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. सो इस लाइन के साथ ही कंटिन्यूटी में है, या अलग मत लिखो, ऐसे ही कर दो तो आपको समझ में आएगा. Notochord develops into vertebral column in only some members of phylum Chordata called as vertebrates. So we can say all vertebrates are chordates. All vertebrates are chordate. क्यों? क्योंकि अगर नोटोकॉर्ड होगा ही नहीं तो वर्टिब्रल कॉलम कहां से बनेगा? समझ रहे हो? तो सारे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड तो होना ही है. दैट इज एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ कॉर्डेट्स. तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड का होना दैट इज एक्सक्लूसिव फीचर. अब उन्हीं में से क्या होगा, कुछ में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया वर्टिब्रल कॉलम में, जिसमें 26 वर्टिब्री हैं. वही वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन. क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? तो लेकिन सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हैं, क्योंकि सारे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता ही नहीं, ट्रांसफॉर्म होता ही नहीं. समझ में आ रहा है आपको? दैट्स व्हाई दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी. समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल सही लिखा है एनसीईआरटी ने. सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड सब में होता है. तो जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है उसमें नोटोकॉर्ड भी है. समझ में आ रहा है? वर्टिब्रेट्स का मतलब ही हो गया उसमें वर्टिब्रल कॉलम होना. वर्टिब्रल कॉलम आया कहां से? नोटोकॉर्ड से. तो जो वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट भी हैं, लेकिन जो कॉर्डेट हैं वो वर्टिब्रेट नहीं है, सारे कॉर्डेट्स. समझ में आ रहा है? सो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि सारे कॉर्डेट्स में क्या था? वर्टिब्रल कॉलम नहीं था, नहीं होता है सब में. समझ में आ गया? तो इसलिए ये लाइन याद रखनी है आपको. यहां पे देखो, जो फेरिंजियल गिल स्लिट है यही कन्वर्ट होता है कहां? गिल्स में, इन फिसेस. और हमारे में ये बंद हो जाते हैं. गिल स्लिट्स मतलब ओपनिंग, स्लिट्स मतलब ओपनिंग. यहीं से यहीं से फिशेस एयर लेती हैं. तो गिल स्लिट्स फाइनली डेवलप हो जाता है गिल्स में, इन फिशेस. और हमारे में खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें गिल्स की जरूरत ही नहीं है. हमारे में एक अलग ऑर्गन लंग्स डेवलप होता है रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने छोड़ने के लिए. ठीक है? तो फिशेस में ये गिल स्लिट्स गिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्लियर? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है. तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो सबके एम्ब्रियो में आपको मिलेगा. क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो नोटोकॉर्ड. अब देखो एक चीज यहां कंफ्यूजन होता है. ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बिल्कुल मैंने वहां से लिया है एनसीईआरटी से.
फाइलम कॉर्डेटा वाले में आप देखना, एनसीईआरटी में फाइलम कॉर्डेटा जहां लिखा हुआ है वहां पे डायग्राम बनाया है। तो देखना, अब जब स्कैन करके डायग्राम आता है तो बच्चों में कंफ्यूजन आती है कि ऊपर वाला नर्व कॉर्ड था कि नीचे वाला था, ऊपर वाला नोटोकॉर्ड होगा या नीचे वाला। तो देखो मैं एक आपको थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, कोरिलेट कर सकते हो आप चीजों को। दोनों डोर्सल साइड ही हैं, नर्व कॉर्ड भी और नोटोकॉर्ड भी, दोनों डोर्सल साइड है बच्चों। लेकिन सबसे पहले मेरा सर आएगा, मेरा ब्रेन आएगा या मेरा बैकबोन आएगा, वर्टिब्रल कॉलम। बिल्कुल आसान है, ऑब्वियसली सबसे ऊपर मेरा ब्रेन आने वाला है, समझ रहे हो। तो हमेशा, और ब्रेन किससे बना था, नर्व कॉर्ड से। तो हमेशा नर्व कॉर्ड कहाँ आएगा, ऊपर। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा क्या होगा, नर्व कॉर्ड। डायग्राम आए तो कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं दोनों में, और चीजें तो बच्चे पहचान जाते हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। तो सबसे ऊपर याद रखना, सबसे ऊपर होगा नोटोकॉर्ड, सॉरी क्या बोला, सबसे ऊपर होगा नर्व कॉर्ड, एक्सट्रीमली सॉरी। तो क्यों, क्योंकि ऐसे कोरिलेट करना है आपको, सबसे ऊपर है हमारा ब्रेन और उसके बाद होगा नोटोकॉर्ड, क्योंकि उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम बना यहाँ पे, बैकबोन। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप इजीली टिक कर सकते हो ऑप्शन को। सबसे ऊपर में याद रखना है नर्व कॉर्ड होगा, डोर्सल नर्व कॉर्ड। और ऐसे कोरिलेट करना है कि उससे डेवलप होता है नर्वस टिश्यू, और हमारा नर्वस टिश्यू जैसे ब्रेन ये हमारे ऊपर होता है। उसके बाद नोटोकॉर्ड आएगा, क्योंकि नोटोकॉर्ड से क्या बना, बैकबोन, और बैकबोन नीचे है ब्रेन से। समझ में आया। तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। तो ये कैरेक्टर है। नेक्स्ट देखो बच्चों, देखो नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज फर्टिलाइजेशन। आपको फर्टिलाइजेशन पता है, बस एनिमल किंगडम में कैसे लिखा होगा, जैसे ही आप कोई फाइलम पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा वेदर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल। थ्रू आउट द फाइलम आपको दिखेगा, कहीं पे एक्सटर्नल है कहीं पे इंटरनल है, इसलिए मैं कंफ्यूजन ना हो आपको। तो देखो फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट फीचर और नेक्स्ट क्राइटेरिया और नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चों, फर्टिलाइजेशन आपको पता है, इट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसी के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह से हो सकता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। देखो एक्सटर्नल क्या होगा, व्हेन फर्टिलाइजेशन occurs outside the फीमेल बॉडी, और जहां पे फीमेल नहीं है, एक ही बॉडी है जहां पे मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं, जैसे स्पॉन्जेस, दे आर हर्माफ्रोडाइट, स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट, वहां एक ही बॉडी है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हैं। तो उस बॉडी के अंदर, तो आउटसाइड द फीमेल, सॉरी मतलब आउटसाइड द बॉडी, तो व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और कहीं पे एक ही है और उनके बाहर हो रहा है, तब भी कह सकते हो आप।
when fertilization occurs outside the female body, then it is external fertilization. Then it is external. For example, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. एक फिश है क्लास है फिशेस की, दैट इज ऑस्टिक थाइज. दीज आर बोनी फिशेस. जैसे रोहू है, कतला, रोहू कतला जो खाने वाली फिशेस हैं, दीज आर ऑस्टिक थाइज, बोनी फिशेस. कभी आप देखो जो नॉन वेजिटेरियन है, हम फिश खाते हैं तो उसमें से कांटा निकलता है, बोन. बेसिकली जो कांटा है दैट इज बोन. तो व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, देन इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. फ्रॉग में, ऑस्टिक थाइज में, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. या थ्रू आउट द फाइलम हम लोग पढ़ते रहेंगे कहाँ एक्सटर्नल है कहाँ इंटरनल है. इंटरनल मींस when fertilization occurs inside the body or female's body. और फीमेल्स बॉडी, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इसमें एग्जांपल है इनसाइड द बॉडी से लिखा मैंने क्योंकि कुछ हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है जहां फर्टिलाइजेशन अंदर भी होता है, कुछ में बाहर भी होता है. जैसे अर्थवर्म है, वो बाइसेक्सुअल है, दोनों ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में है, एक ही एनिमल में दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल, अर्थवर्म में. और वहां पे फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है. समझ रहे हो, एक्सटर्नल होता है. स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन ज्यादातर इंटरनल होता है, वहां भी वो बाइसेक्सुअल ही है. इसीलिए मैंने लिख दिया था बॉडी. समझ रहे हो. तो बॉडी लिखने का मतलब मेरा है जैसे स्पॉन्जेस हैं hermaphrodite means bisexual, मतलब both sex organs male and female present in single organism.